नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 147। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, डाइस्टेस एंजाइम्स का स्रोत किस ग्रंथि से है? दोस्तों, डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में 2 वाल्व सेट्स होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? दोस्तों, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल है लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है? दोस्तों, मिनीमाता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, टमाटर का खाने योग्य भाग फल भित्ति और बीजांडसन है, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, नाशपाती का खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, अनार का खाने योग्य भाग है रसीले बीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, काजू का कौन सा भाग खाने योग्य है?
दोस्तों, काजू का खाने योग्य भाग है बीज, पत्र और पुष्पासन। तो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? दोस्तों, नारियल का भ्रूणपोष भाग खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, नींबू का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों, नींबू का खाया जाने वाला भाग है असीले रोम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, केले का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, केले का खाने योग्य भाग है मध्य और अंतःभित्ति। इसीलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भिंडी का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? दोस्तों, भिंडी का खाया जाने वाला भाग है समूचा फल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अमरूद का कौन सा भाग खाने योग्य है? दोस्तों, अमरूद का खाने योग्य भाग है फलभित्ति और पुष्पासन। इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, गेहूं का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य है? दोस्तों, अनानास का खाने योग्य भाग है परिधल पुंज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बैंगन का कौन सा भाग खाने योग्य है? दोस्तों, बैंगन का भाग जो खाने योग्य है वह है फल भित्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, क्लोस्ट्रीडियम किस रोग का कारण है? दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस रोग का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पक्षियों में प्राय अंडाशय की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, पक्षियों में प्राय अंडाशय की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कौन सा है? दोस्तों, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए क्या महत्वपूर्ण है? दोस्तों, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? दोस्तों, इनमें से क्लोरीन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम ये सभी वायुमंडल के अंग हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ऊर्जा की इकाई क्या है?
दोस्तों ऊर्जा की इकाई है किलोवाट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? दोस्तों सीसा संचायक बैटरी का कैथोड शीशे का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? दोस्तों प्रक्षेपास्त्र का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन क्षेत्र से है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।